अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ मेहरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहरीन तनवीर। हम जा रहे हैं नादरा मेगा सेंटर और बस हम पहुँचने ही वाले थे वहाँ पर। हमें अब्दुल बारी के स्कूल के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए था, यानी कि बे फार्म जो होता है वो चाहिए। और देखिए आप यहाँ पर हम आए हैं तो इतना रश है यहाँ पर कि हद हो गई है और गर्मी भी इतनी शदीद है। और आप देखें जेंट्स की कितनी लाइन है और लेडीज़ की जो लाइन है वो इससे डबल तिबल है, यानी कि बहुत लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए थे और जिनको अपना अपना काम करवाना था, यानी कि अपने अपने काम। जाहिर है कि इतनी लंबी लाइन लगाने के लिए आप बिला ज़रूरत यहाँ पर नहीं आ सकते। तो देखिए आप कितने सारे यहाँ पर लोग हैं और इन सब लोगों को जाहिर है कि कुछ ना कुछ काम है यहाँ पर। किसी को अपना NIC बनवाना है, किसी को अपना बे फार्म बनवाना है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और इतनी लंबी लाइनों में ये इतना देर लगा देते हैं कि लोग जो है वो बेज़ार हो जाते हैं। ज़ाहिर है कि देखिए हम यहाँ पर आए हैं तकरीबन 3 से 3:30 का ये वक्त है और आप देखिएगा कि हम यहाँ से कब फारिग हुए हैं। हमें इतनी लेट हो गया था और मेरा नंबर तो बहुत लास्ट में था, यानी कि मैं बहुत समझिए कि आप हम शायद लेट हो गए। या बस यहाँ पर यही रूल है कि जो आता जाएगा वो लाइन में लगता जाएगा। तो लोग यहाँ पर 7 बजे से लाइन लगा लेते हैं और जो दूसरी शिफ्ट होती है वो 2:30 बजे के बाद शुरू होती है। तो लोग जैसे लाइन लगा लेते हैं और फिर नंबर वाइज जाते रहते हैं। यहाँ पर यह है कि आप लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते किसी से भी, क्योंकि सब ने यहाँ पर नंबर वाइज जाना होता है, लाइन टू लाइन जाना होता है। लोग आपस में लड़ भी जाते हैं जिन्हें आगे आगे जाने का शौक़ होता है। अगर सब एक दूसरे का ख्याल करें कि ज़ाहिर है कि लोग यहाँ पर लाइन से खड़े हैं और लाइन से ही अंदर जाना है और हम बिना ज़रूरत लाइन में ना घुसें, तो इससे ना लड़ाई हो ना झगड़ा हो और सब नंबर वाइज चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि लोग कितना आराम से खड़े हुए हैं। ज़ाहिर है कि उनको पता है कि उनका नंबर इतना लेट आने वाला है और जो अपनी लाइन से हट जाता है वो फिर समझें कि लाइन से निकल गया, उसका नंबर चला जाता है। तो लोग अपनी लाइन से हटते भी नहीं। देखें ख़वातीन किस तरह से बैठी बेचारी। ज़ाहिर है कि ये भी परेशान है, अपना सब घर बार छोड़कर यहाँ आते हैं और मैं भी समझें कि अब्दुल बारी को छोड़कर आई हूँ और इनके पापा ने मुझे बस में बिठा दिया था कि तुम पहले चली जाओ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मुझे तो लाइन लगानी थी और मुझे अपना अब्दुल बारी का बे फार्म चाहिए और ये काम तो पहले कर लिए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब्दुल बारी के बाबा बहुत मुश्किल से गए हैं क्योंकि इतनी लंबी लाइन देखकर उन्हें खौफ आ रहा था। और ये देखें कि हमें यहाँ बैठे बैठे शाम हो गई है और शाम के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह के मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है, वरना इतनी शदीद गर्मी थी और पूरा दिन समझें कि इतनी शदीद गर्मी में गुजारा है। क्योंकि हमारे घर से ये नादरा मेगा सेंटर दूर भी है, तकरीबन 1 सवा 1 घंटे का रास्ता है। और उसके बाद देखें आपके इतनी शदीद धूप थी जब हम यहाँ आए थे और अब थोड़ा सा मौसम बेहतर हुआ है, यानी कि थोड़ी ठंडी सी शाम हो गई है। ये देखें आप, ये है नादरा मेगा सेंटर और मैं यहाँ पर आई थी बाहर के साइड जूस लेने के लिए, क्योंकि अब्दुल बारी भी बहुत परेशान कर रहे थे और इतना लंबा टाइम अब्दुल बारी कहीं एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते हैं। उन्होंने इतना तंग किया था। ये देखें आप, ख़वातीन की कितनी लंबी लाइन है और शुक्र है कि मेरा नंबर बस अब आने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई हूँ, वरना मेरा नंबर इतना पीछे था कि मुझे देख देख कर हौल उठ रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए हैं, यानी कि 10-10 लोग एक टाइम पर जाते हैं। 10 लोग एक टाइम पर जेंट्स जाएंगे तो 10 लोग एक टाइम पर लेडीज़ जाएगी। इस तरीके से सब अंदर जाते हैं तो थोड़ा सा ये है कि रश कम होता जाता है। लेकिन अंदर जाकर भी इतने प्रोसेस होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ मसला निकाल कर वो आपका जो काम है वो अधूरा छोड़ देते हैं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। देखिए आप, थोड़ी सी ठंडी हो गया है मौसम, तो हवा लग रही है, वरना इतनी शदीद गर्मी थी यहाँ पर। और बेचारे लोग तो जो है वो सुबह से लाइन लगाकर खड़े होते हैं, यानी कि नंबर तो आपका जब ही आएगा जब आपने अंदर जाना है। तो यहाँ देखिए कि मेरा नंबर अंदर आ चुका था और मैं आ गई थी अंदर, यानी कि 10 ख़वातीन की लिस्ट में मेरा नाम भी था और हम अंदर आ गए थे। ये देखिए आप, अंदर का कुछ इस तरीके से एनवायरनमेंट है। ऐसा लगेगा आपको यहाँ पर दिन है, क्योंकि माशाल्लाह इतनी रोशनी है यहाँ पर
और बहुत बड़ा ये सेंटर है, यानी कि सारे काम जो आपके कहीं और पेंडिंग छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मसले निकाल कर खड़े कर दिए जाते हैं, वो मसले आपको यहाँ पर आराम से सॉल्व कर दिए जाते हैं। बस यहाँ पर एक ही इशू है कि आपको लाइन लगानी है, यानी कि 4-5 घंटे तक आपने अपने बच्चों को भूल जाना है, घर को भूल जाना है और बस यहाँ खड़े रहना है ताकि आपका जो पेंडिंग काम है वो हो जाए। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अब्दुल बारी के बाबा का जो NIC था वो निकाहनामे पर रजिस्टर नहीं था और हम देखें यहाँ पर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा नंबर कब आएगा। और मेरा नंबर भी देखें आप, कौन सा नंबर है मेरा, 4038, यानी कि 4038 मेरा नंबर था। और बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मेरा नंबर आए और मैं कब जाकर जगह पर बैठूं ताकि वो मुझसे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ले लें और अब्दुल बारी का बे फार्म जो है वो कर दें। ये देखें आप यहाँ पर कितना बड़ा ये माशाल्लाह से सेंटर है, मेगा सेंटर, और यहाँ पर सारे काम आपके जो हैं वो हल कर दिए जाते हैं। ये देखिए अब्दुल बारी के बाबा का क्योंकि NIC पर निकाहनामे पर रजिस्टर नहीं था तो उनको वापसी कर दिया था और हमें बुलाया था 24 घंटे के बाद, यानी कि NIC को रिकवर करने के बाद निकाहनामे पर हमें 24 घंटे के बाद बुलाया था और फिर हम दूसरे दिन यहाँ पर दोबारा आए थे और उसके बाद जाकर कहीं हमारे अब्दुल बारी का जो है बे फार्म वो हमें मिलेगा। और बे फार्म ये है कि हमने अर्जेंट बनवाया था क्योंकि मैं चाहती हूँ अब्दुल बारी का ये साल ज़ाया ना हो और अब स्कूल वालों ने भी थोड़ा सा मसले मसाइल कर दिए हैं कि आपके पास बे फार्म होगा जब ही एडमिशन होगा, तो इसलिए फिर हमें ये ज़रूरी था। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के बाद ये है कि हमारे पास बे फार्म आ गया था, यानी कि हम दोबारा आए थे यहाँ पर और इसी तरह से हमने एक लंबी सी लाइन लगाई थी। और आप यकीन करें कि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, ज़ाहिर है कि जिनके काम रुके हुए हैं उन्होंने अपने काम करवाना है तो वो इसी तरह की लंबी लाइनें लगाते हैं और फिर अंदर जाकर उनके जो सारे प्रोसेस हैं वो हल किए जाते हैं। ये है कि ये बहुत बड़ा सेंटर है तो यहाँ पर सारे मसाइल जो होते हैं वो फ़ौरी तौर पर हल कर लिए जाते हैं। किसी और सेंटर में हम जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ पेंडिंग हमारा काम रह जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो सर बैठे हुए हैं, इसी तरह के यहाँ पर बहुत सारे सर बैठे हुए हैं और वो आपके जो है सारा इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी मसले को हल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ साथ कमेंट्स भी कर दिया करें। वीडियो पसंद आया करे तो एक लाइक ज़रूर किया करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।